वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इट। दिस इज हिमांशु द्विवेदी। फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज 16 सितंबर जो कि वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से मनाया जाता है, तो आइए हम सब आज जानते हैं कि इस विश्व ओजोन दिवस के ऊपर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अभी तक आते रहे हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये विश्व ओजोन दिवस है क्या। विश्व ओजोन दिवस हमारा जो समताप मंडल में हमारी ओजोन परत है उसको जो क्षरण हो रहा है, उसका जो ह्रास हो रहा है, उसको लेकर के उसको कंजर्वेशन के लिए, उसके बचाव के लिए आम लोगों में और जन तक जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। तो इससे जुड़े हुए जो मेन फैक्ट्स हैं उन पे आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ओजोन परत की जो है वो लोकेशन क्या है, वो हमारे वातावरण में कहाँ पे पाई जा रही है। तो हमारी जो लोकेशन है इस ओजोन लेयर की, वो सबसे पहले अपने समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि समताप मंडल के निचले परत में पाई जाती है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक में है। और इसकी सबसे जो पोल्स पे जो है इसकी मोटाई जो है, थिकनेस जो है ओजोन परत की, वो 8 किलोमीटर्स तक है और इक्वेटर पे ये 17 किलोमीटर्स तक है। और इसका जो हमारा मेन मोटो है, जैसा कि हमने बताया कि जो ओजोन परत है उसको ह्रास होने से बचाने के लिए और पर्यावरण के हित में, लोगों के हित में, जनजातियों के हित में, पेड़ पौधों के हित में, जीव जंतुओं के हित में, उनको इससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से उनकी रक्षा हो सके, उससे बचाव करने के लिए इस ओजोन परत को कंजर्वेशन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो मेन इफेक्टिव चीज़ है वो क्या है, आखिर दिक्कत क्या आ रही है कि ओजोन परत को हमें क्यों कंजर्वेशन के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो इसका जो सबसे मेन फैक्टर पाया गया, जो अभी तक वातावरणीय अनुसंधान हुए, तो ये पाया गया कि जो हमारा एक औद्योगिक रसायन से निकला हुआ एक मूल यौगिक है जो कि CFC है। CFC हमारा क्या है, CFC हमारा जो है इसमें मूलतया जो है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के तत्व हैं। यह हमारा औद्योगिकों से निकला हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशंस है, इससे भी जो है CFC हमारा बहुत भारी मात्रा में जो है उत्पादित होता है। तो इसके उत्पादन का इतना अधिक मात्रा में होने से जो है हमारे ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, जो कि आगे भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। ओजोन होल के बारे में जानते हैं। तो ओजोन होल वो है कि जहाँ पे हमारी जो ओजोन परत है वो पूरे समताप मंडल में फैली हुई है। जिस जगह पे इस ओजोन परत की मोटाई, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि पोल्स पे इसकी मोटाई जो है, थिकनेस, वो 8 किलोमीटर्स है और इक्वेटर पे 17 किलोमीटर्स है। तो इसी तरह जिस जगह पे इसकी थिकनेस सबसे ज़्यादा कम हो गई या वहाँ पे उसका बिल्कुल ह्रास हो गया है, तो वहाँ पे एक छिद्र जैसा बन जाता है। तो उसी को हम आप जो है ओजोन होल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो थीम जो है हमारी क्या है, तो 2019 के लिए जो हमारी ओजोन दिवस के लिए थीम थी वो थी 32 ईयर्स ऑफ हीलिंग। और जो हमारी 2020 के लिए जो थीम है अपनी, इस 2020 को जो वर्ल्ड ओजोन डे बनाया गया उसके लिए हमारी थीम जो रखी गई वो ओजोन फॉर लाइफ है। और दोस्तों ये बात सत्य है कि जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए ओजोन परत भी जरूरी है। अगर ये ओजोन परत नहीं होगी तो इतनी सारी भयंकर बीमारियां आ जाएंगी, जो है हमारा ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, पृथ्वी का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि जीव जंतुओं का रहना इस पे जो है वो असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि इसका जो है डिक्रीज लेवल क्या है। तो जो हमारे वातावरणीय सर्वे चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि 2005 से लेकर 2016 तक प्रति वर्ष इसमें जो है CFC के लेवल में जो है वातावरणीय में जो उसके उत्पादन था उसको 0.8% तक उसमें कमी पाई गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छा संदेश है हमारे ओजोन परत के बचाव के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इस ओजोन परत के जो CFC थे, CFC के उत्पादन ना हो, उनको एक निश्चित मात्रा में हो, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे। तो सबसे पहला जो हमारा नियम था वो एक था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा 1987 में आया था और इसमें जो है 45 कंट्रियों ने, 45 देशों ने एक साथ मिलकर जो है यूनाइटेड नेशंस में जो है इस CFC के प्रोडक्शन के लगाम लगाने के लिए, उसको एक निश्चित मात्रा में उत्पादित करने के लिए जो है अपने साइन किए थे। और इसी को लेकर के 2019 में हमारा इसके साथ ही एक किगाली इम्प्रूवमेंट आया, एक किगाली संशोधन आया, जिसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को और ही बेहद सशक्त बना दिया। इसने जो है किगाली मूवमेंट इम्प्रूवमेंट ने CFC यौगिकों के उत्पादन में हर इंडस्ट्रीज को या हर रेफ्रिजरेटर्स या इसी
दिशा में जो भी CFC चीज़ें जिनसे निकल रही थी उनको जो है कम करने के लिए एक गाइडलाइन निर्धारित की, उनको जो है एक उनका लेवल निर्धारित किया कि इतने लेवल तक आप इन चीज़ों का इन केमिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं जिससे CFC का लेवल जो है वो एक अंडर कंट्रोल है। नेक्स्ट जो हमारा देखते हैं कि सबसे पहले जो है इसको ओजोन दिवस कब से मनाया जाना स्टार्ट हुआ, तो 16 सितंबर को जो है दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशंस की जो है जनरल असेंबली जो थी उन्होंने इसको 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन दिवस के नाम पे मनाने के लिए जो है अप्रूवल दिया। और इस डेट को 16 सितंबर ही क्यों चुना गया, वो इसलिए चुना गया क्योंकि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो 16 सितंबर के लिए 1987 को ही साइन किया गया था। इसलिए दिसंबर 1994 में यूनाइटेड नेशंस ने 16 सितंबर को जो है वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से मनाने के लिए जो है अपना अनाउंसमेंट किया, इसको अप्रूवल दिया। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ ओजोन दिवस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। आप लोग ये 9 तथ्य जो है अपना जो पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए हैं। थैंक यू।